अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत से वीज़ा के लिए आपने सुना होगा जिसमें आपके पास वर्क परमिट आ जाता है, स्टूडेंट वीज़ा होता है या आपका विजिटर वीज़ा हो गया। लेकिन इस वीडियो में जो आपको जिस वीज़े के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। अगर आप इस वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसके लिए ना कोई जॉब आपको जॉब ऑफर लेटर की ज़रूरत होती है, ना किसी ऐसे लेटर की जिसको मतलब कि आपको प्रूव करना पड़े कि आपने वहाँ पे एंट्री क्यों होना है। क्योंकि जो स्टडी वीज़ा होता है या वर्क परमिट होता है, वर्क परमिट के लिए आपको जॉब ऑफर लेटर होना पड़ता है आपके पास। उसके अलावा अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास एडमिशन लेटर का होना लाज़मी होता है। लेकिन इस वीज़ा के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे, इसके लिए आपको ना कोई एडमिशन लेटर की ना कोई जॉब ऑफर लेटर की ज़रूरत होती है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह अप्लाई करेंगे, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन होगी, इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा अबाउट ग्लोबल टैलेंट वीज़ा ऑफ यूके। मीन के ये यूके का एक वीज़ा है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें आपको दो कैटेगरीज में होती हैं। अगर इनके होते हैं, एक तो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल अवार्ड्स। अवार्ड्स कौन कौन से हैं, अब यहाँ पे देखिए जी, अप्लाई करने से पहले पहले आपने दो कैटेगरीज आपने अपने दिमाग में रखना है। एक क्या करना है, अगर आप इंटरनेशनल हैं, यूके में इंटर होना चाहते हैं थ्रू ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के लिए, तो यहाँ पे उन्होंने आपको दो कैटेगरीज दी हैं, ठीक है जी। या तो आप उनके जो अवार्ड्स हैं उसमें एलिजिबल हो, या आपके पास आपने अप्लाई करनी है इंडोर्समेंट के लिए, ठीक है जी। वो आपको प्रूव करे कि आप एक ट्रू लीडर और पोटेंशियल लीडर हैं किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में। मीन के अगर आपकी कोई एजुकेशन है, हेल्थ रेलिवेंट है, किसी भी कोर्सेज के रेलिवेंट है, किसी भी डिग्री प्रोग्राम के रेलिवेंट है, आपके पास उसकी एक्सपर्टाइज है, तो आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो सेकंड वन कैटेगरी को सिलेक्ट करके आप ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एन एंडोर्समेंट, अब यहाँ पे देखिए जी, आप फर्स्ट अवार्ड पे आप क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अवार्ड हैं कौन कौन से। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए जी, आर्किटेक्चर प्राइज़र है, आर्ट्स एंड कल्चर प्राइजेस हो गए, सेकंड में डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड प्राइजेस हो गया, उसके अलावा फैशन डिज़ाइन हो गया। उसके बाद मतलब कि ये तमाम तर कोर्सेज जो उनके रिवार्ड्स हैं, ठीक है जी, जो दिए जाते हैं। अगर इन कैटेगरीज में से अगर आपको मिलता है तो आपने ये कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। लेकिन अदरवाइज जो मेजोरिटी इंटरनेशनल अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे सेकंड वन कैटेगरीज में, जिसको हम इंडोर्समेंट कैटेगरी कहते हैं। अब ये इंडोर्समेंट लेटर जो है ना, आपको कोई इंस्टीट्यूशन भी बना के दे सकता है, कोई गवर्नमेंट की एजेंसी भी बना के दे सकती है, या कोई प्राइवेट एजेंसी भी दे सकती है। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जहाँ से मतलब कि आपने कोई जॉब की है या जहाँ पे आपने सर्विसेज दी हैं, वो आपको एक लेटर प्रोवाइड करता है। उस लेटर के थ्रू आप इस ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं इंडोर्समेंट वीज़ा। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें जी, आपको तीन ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है जी। When you have an endorsement, you can apply for the visa if you have been endorsed by an organization, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। या तो कोई आपको ऑर्गेनाइजेशन लेटर दे, ठीक है जी, या आपको यू आर अप्लाइंग विद इन 3 मंथ और रिसीविंग। अब यहाँ पे सेकंड उन्होंने एक शर्त रखी है, जब आपको इंडोर्समेंट लेटर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड करती है, या इंस्टीट्यूशन है या गवर्नमेंट एजेंसी है, जो भी है, आपको एक इंडोर्समेंट लेटर जब आपको प्रोवाइड कर देती है तो आपने उसको विद इन 3 मंथ उसको यूज़ करना है। अगर विद इन 3 मंथ आप उस लेटर को यूज़ नहीं करते तो आप उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो एक्सपायर हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए जी, अब थर्ड उनकी ये है कि जो एजेंसी है या इंस्टीट्यूशन है, ठीक है जी, जो भी है, अगर वो इंडोर्समेंट लेटर आपको देता है तो वो आपको अप्रूव भी करेगा, और जो आपकी अप्रूव जो होगी उसको वो कैंसिल नहीं करेगा। मीन के अप्रूव जो वो देगा उसको दोबारा से विथड्रा नहीं करेगा, ठीक है जी। मतलब कि एक एप्लीकेशन कोई देता है, उस एप्लीकेशन को दोबारा से वापस से कैंसिल कर देना, तो उसको कैंसिल नहीं करना, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाता है जी, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस वीज़ा, कि ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के लिए आप अप्लाई किस तरह करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आपको डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी पड़ती है कि अगर मैं इस वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, इसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं भी कि नहीं। अब ने क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स यू विल नीड टू अप्लाई पे क्लिक करना है। अब अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिल जाती है। फर्स्ट वन क्या है, यहाँ पे देखिए जी, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है ना हेल्थ सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, ठीक है जी, जिसमें टीबी का टेस्ट भी मेंशन हो, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपको कोई अवार्ड मिला है तो वो आपने मेंशन करना है। लेकिन अगर आपको कोई इंडोर्समेंट लेटर मिला है तो वो आपने इधर यूज़ करना है। और दूसरा, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में नहीं है, किसी और लैंग्वेज में है एक्सेप्ट इंग्लिश, तो आपने तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है।
जिनके इंग्लिश में ऑलरेडी कन्वर्टेड है उनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी, वो वही ही यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यू नीड ए ब्लैंक पेज इन योर पासपोर्ट फॉर योर वीज़ा इफ़ यू आर फ्रॉम द आउटसाइड यूरोपीय यूनियन, ईईए और स्विट्जरलैंड। अब जो भी इंटरनेशनल इस वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो उनका एक पेज वीज़े का जो है ना ब्लैंक लाजमी होना चाहिए। उसके बाद अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्या आता है, योर पार्टनर एंड चिल्ड्रन। अगर आप अपने पार्टनर और चिल्ड्रन के लिए भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको डिटेल देता है कि आपकी वाइफ हो या आपके चिल्ड्रन हो, वो भी आपके एप्लीकेशन के साथ आपको ज्वाइन करना चाहें, आपके साथ रहना चाहें यूके में, तो वो भी इसी लेटर के थ्रू एलिजिबल हो जाते हैं। मीन कि आप अपनी फैमिली के साथ भी इस वीज़े के थ्रू आप मूव ऑन करना चाहते हैं यूके में, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद वो कहता है कि जी आपका बच्चा या आपकी फैमिली दोनों के जो एप्लीकेशंस हैं अप्रूव्ड हो जाते हैं, तो वो तब तक रहेंगे जब तक आप यूके में रहेंगे, तब तक उनका वीज़ा वगैरह कुछ भी एक्सपायर्ड नहीं होगा। उसके बाद सेकंड वन है, ए डिपेंडेंट पार्टनर और चाइल्ड इज एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखिए जी, आप कौन से मतलब के आप फैमिली में से किस मेंबर को वहाँ पे लेके जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी, आपका हस्बैंड है या वाइफ है या सिविल पार्टनर या अनमैरिड पार्टनर है, तो आप लेके जा सकते हैं। उसके अलावा आपके बच्चे की एज अंडर 18 है, including if they were born in the UK during your stay. उसके बाद your child over 18 if they are currently have permission leave to enter or leave to remain to be in the UK as dependent। तो मतलब कि आपके लिए एक ये भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी फैमिली के साथ थ्रो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा मूव ऑन करना चाहते हैं यूके में, तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाता है, आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद जब आपका 5 साल का होगा या 3 साल का है या 4 साल का है इस ग्लोबल वीज़े में, तो उसके बाद भी मज़ीद आप वहाँ पे रहना चाहते हैं, आप इस ग्लोबल टैलेंट वीज़ा को एक्सटेंड कराना चाहते हैं, तो वो भी आप एक्सटेंड करा सकते हैं। किस तरह एक्सटेंड कराएंगे, यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यू कैन यूजुअली टू एक्सटेंड योर स्टे इन द यूके इफ एदर यू अप्लाइड फॉर द ग्लोबल टैलेंट वीज़ा बेस्ड ऑन इंडोर्समेंट। अब जो भी बेस्ड ऑन इंडोर्समेंट लेटर के थ्रू ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के थ्रू यूके जाता है, ठीक है जी, जो उसको ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव करती है उस इंडोर्समेंट लेटर के थ्रू, तब तक आप अपनी एप्लीकेशन एक्सटेंड कर सकते हैं जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन आपका अप्रूवल कैंसिल या विड्रॉ नहीं करती। उसके अलावा यू अप्लाइड फॉर ए ग्लोबल टैलेंट वीज़ा बेस्ड, ये तो है सेकंड कैटेगरी जो कि इनके अवार्ड्स होते हैं अगर आपने वो विन किया हो तो, ठीक है जी। मीन के इनकी फर्स्ट यही शर्त है, अगर आप अपना वीज़ा एक्सटेंड भी कराना चाहते हैं, तो जो कंपनी, जो इंस्टीट्यूशन या जो गवर्नमेंट, जो आपकी एजेंसी थी, उन्होंने आपको इंडोर्समेंट लेटर प्रोवाइड किया, जब तक वो उसको विथड्रॉ या कैंसिल नहीं करेगी तब तक आप वहाँ पे रहना चाहे, अपनी एप्लीकेशन एक्सटेंड कराना चाहे, तो आप एक्सटेंड करा सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फर्दर भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब यहाँ पे देखिए, योर पार्टनर और चिल्ड्रन विल नीड टू अप्लाई सेपरेटली। अब यहाँ पे एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो सेम जैसा कि आपने अपना वीज़ा एक्सटेंड कराना है, सेम उसी तरह से आपके पार्टनर या बच्चों को भी उनका वीज़ा एक्सटेंड कराना पड़ेगा। ठीक है जी। यू शुड अप्लाई बिफोर योर करंट वीज़ा एक्सपायर। अब ये चीज़ आपने दिमाग में रखनी है, अगर आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जब आपकी एक्सपायरेशन डेट करीब हो उससे पहले पहले ही आपने इसका प्रोसेस स्टार्ट करके अपनी जो वीज़ा की ड्यूरेशन है वो एक्सटेंड करा लेनी है। उसके बाद एप्लीकेंट्स हु करंटली हैव ए टायर वन एक्सेप्शनल कैंडल, जिसको वीज़ा कहते हैं, कैन एक्सटेंड अंडर द ग्लोबल। मतलब कि जिन एप्लीकेंट्स के पास टायर वन का अंडर एक्सेप्शनल टैलेंट वीज़ा लगा हुआ है, वो भी अगर अपना वीज़ा एक्सटेंड कराना चाहते हैं, वो भी अपना ग्लोबल टैलेंट कैटेगरी के थ्रू एक्सटेंड करा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी, आप कितने साल के लिए वहाँ पे रह सकते हैं। ठीक है जी। आप मैक्सिमम 5 साल के लिए मज़ीद वहाँ पे रहना चाहें, आप ये वीज़ा एक्सटेंड करा के रहना चाहें, तो वहाँ पे आप रह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यू कैन रीन्यू योर वीज़ा एज मैनी टाइम्स एज यू लाइक। मीन कि आप अपना ये वीज़ा जितनी मर्ज़ी एक्सटेंड कराना चाहें, एक्सटेंड करा सकते हैं, जितना मर्ज़ी साल रहना चाहें आप रह सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ अपना वीज़ा एक्सटेंड कराना पड़ेगा। उसके बाद क्या कहते हैं, इफ़ यू वांट टू स्टे लॉन्गर इन द यूके यू मे बी एबल टू गेट ए
indefinite leave to remain so you can settle in the UK। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि लिविंग, अगर वहां पे आप परमानेंटली रहना चाहते हैं, किस तरह? अब यहाँ पे आपने एक मरतबा क्लिक करना है, खुद से भी इंफॉर्मेशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए जी, इसका मतलब है इनडेफिनेटिव लीव का मतलब है सेटलमेंट। अगर वहां पे आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो भी वहां पे आप सेटलमेंट कर सकते हैं। ये आपको राइट्स दे देता है वहां पे, चाहे रहें, चाहे वहां पे काम करें, चाहे वहां पे स्टडी करें, जितना मर्जी आपको ज़रूरत हो, जितना मर्जी आपका दिल करे, ठीक है जी। और इसके अलावा एंड अप्लाई फॉर द बेनिफिट्स इफ़ यू आर एलिजिबल। अब जो जो बेनिफिट्स आपको इसके अंडर मिलते हैं उसके लिए भी आप अपना अप्लाई यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको यूज़ कर सकते हैं ब्रिटिश सिटीजनशिप लेने के लिए भी। मीन के अगर आप उसकी सिटीजनशिप भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए अप्लाई करने के लिए जो है ना, कैटेगरीज जो है ना वो मुख्तलिफ है। ये देखिए, इफ़ यू और योर फैमिली मेंबर आर एन यूरोपियन यूनियन EEA आर स्विस सिटीजन यू मे बी एबल टू अप्लाई फॉर सेटलमेंट स्टेटस अंडर, ये उनकी कैटेगरी है, ठीक है जी। तो ये उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे काम करते हैं, यू मे बी एबल इफ़ यू हैव ए वर्क वीज़ा हेयर, तो आपका अगर वर्क वीज़ा भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मीन के यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है जी। वर्क का भी है पड़ा, फैमिली का भी है, अगर आपके वहाँ पे मतलब कि फैमिली है। उसके अलावा अगर आपने वहाँ पे 10 साल के लिए रहे हैं, उसके अलावा इफ़ यू आर ए कॉमनवेल्थ सिटीजन अदर वेज टू अप्लाई। तो यहाँ पे मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। अब जो वर्क के लिए जाता है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है सेटलमेंट के लिए। जो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे मूव ऑन करता है वो भी इसमें अप्लाई करना चाहे तो कर सकता है। उसके अलावा जो वहाँ पे 10 साल के लिए रहता है तो वो भी इस बेनिफिट्स को अवेल करना चाहे तो अवेल कर सकता है, ठीक है जी। उसके बाद हम बैक स्पेस पे आते हैं तो कि इसकी एप्लीकेशन फीस क्या होती है। तो यहाँ पे फीस, इट कास्ट 716 यूरो टू अप्लाई। अब जो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा होगा, अगर आप वहाँ पे रहते हैं, अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहेंगे ना तो उसकी फ़ीस है 716 यूरो, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी। और उसके बाद योर पार्टनर एंड चिल्ड्रन मस्ट पे द फीस इफ़ दे वांट टू अप्लाई द ट्रैवल विद यू और जॉइन यू। अब सेम वही फीस आपके बच्चे और आपकी वाइफ को भी वही फ़ी पे करनी पड़ेगी अगर वो आपके साथ या आपके साथ ट्रैवल करना चाहता है और आपके साथ यूके में रहना चाहता है तो। उसके बाद यू विल नीड टू हैव योर फिंगरप्रिंट्स एंड फोटोज बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन टेकन, देयर इज नो फी। अब ये आपकी जो है ना बायोमेट्रिक भी होती है, फिंगरप्रिंट्स की भी होती है, फोटो भी होते हैं, उसके अलावा इसकी जो कोई फीस वगैरह नहीं होती। उसके बाद आता है जी हेल्थ केयर सरचार्ज। आपको जो है ना इसकी हेल्थ केयर सरचार्ज भी पे करने पड़ेंगे। वो कितने होंगे? सिंपली क्या करना है, पे द हेल्थ केयर सरचार्ज पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको हमेशा ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है जी। इमिग्रेशन हेल्थ केयर सरचार्ज व्हेन यू अप्लाई फॉर योर वीज़ा, यू मस्ट पे द हेल्थ केयर सरचार्ज बाय डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। और ये फीस जो है ना आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन के दौरान आपको जो वो पूछेगा, the start and end dates on your certificate of sponsorship. If you have one of your course dates, you are applying as a student. उसके अलावा फैमिली मेंबर्स, अब यहाँ पे देखिए जी, व्हेन यू अप्लाई यू विल नीड टू गिव योर ओन डिटेल्स। अगर आप खुद अप्लाई करेंगे आपने अपनी खुद डिटेल्स देनी है, और जो आपके डिपेंडेंट्स हैं या डिपेंडेंट्स हैं उनकी भी डिटेल आपने देनी है कि वो किस सिटीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा फिनिश योर वीज़ा और इमिग्रेशन एप्लीकेशन, उसके बाद आपने इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो पे करेंगे। उसके अलावा वीज़ा या इमिग्रेशन एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो यहाँ पे करेंगे। इसके बाद आपका सारा प्रोसेस जो कि अंडर ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के आता है आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये है इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। अब यहाँ पे लास्ट में आपके ऑप्शन भी चलता है अप्लाई नाउ का, थोड़ा सा आपने ऊपर स्क्रॉल करना है, ठीक है। यहाँ पे apply in the UK, you must apply online. Once you have started your application you can save your application। मीन के एप्लीकेशन के दौरान जिस भी स्टेप पे आप स्किप करना चाहते हैं या उसको उधर सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं, उसको दोबारा से लॉगिन करके आप वहां से स्टार्टअप करना चाहते हैं स्टार्टअप कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अप्लाई इन द यूके सिंपली स्टार्ट नो पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही स्टार्टअप पे क्लिक करते हैं या स्टार्ट नो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से इसका एप्लीकेशन जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जहाँ से हमने इसकी एप्लीकेशन फिलअप करनी है फॉर ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के लिए।